Dear students of class 10, let's continue the lesson and let's do the topic provisions made in Belgium to resolve the problem. हम लोग प्रोविजन बेल्जियम के बारे में पढ़े थे कि बेल्जियम में कितना परसेंट कहाँ पर कितना होता है, 40%, 20% वहाँ पर अलग है, और लेकिन बेल्जियम कैपिटल में उनका रेशियो अलग है। तो उनको बेल्जियम में इस तरह का जो इस तरह की जो संख्याएं हैं, कहीं पर सेंटर में कुछ है और अगर उसके बाकी राज्यों बाकी जगहों में कुछ है और उसमें भिन्नताएं हैं, तो उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वहाँ पे। तो व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट क्या उपाय करते हैं ना। नंबर 1, द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स आर मेड इक्वल। वहाँ पर जो है डच और फ्रेंच दोनों मिनिस्टर को इक्वल माना गया, इक्वल ही स्टेटस से देखा जाता है, चाहे उनकी संख्या ज़्यादा हो या कम हो, डजंट मैटर, उसका कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है। इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सो दैट द सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलेटरली, क्यों, ताकि जो है वो जो गवर्नमेंट जो है कहीं भी डिसीजन को बढ़िया आराम से ले सके बिना कोई मतभेद का। द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं होता। सबऑर्डिनेट मतलब अधीन, उसके अधीन में सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। एंड द नेक्स्ट, ब्रुसेल्स हैड ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स के पास सेपरेट गवर्नमेंट है, ब्रुसेल का अपना अलग सरकार है ना, उसकी राजधानी ब्रुसेल का अलग सरकार है, जिसमें कि बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज़ का बराबरी का हकदार होता है। नेक्स्ट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है इज इलेक्टेड बाय पीपल, चाहे कम्युनिटी गवर्नमेंट जहाँ बनता है उसमें तीनों के द्वारा, तीनों भाषा के बोलने वाले के द्वारा चुन के बनता है, चाहे वो जहाँ भी कहीं भी रहते हो, लेकिन तीनों भाषा के, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, तीनों लोग मिलकर ही उसकी चुनाव करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ भाषा के आधार पर सरकार बनती है, भाषा के आधार पर चुनाव होगा। अब श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, तो श्रीलंका में किस तरह गवर्नमेंट है, किस तरह के लोग हैं, क्या, व्हाट इज दैट। श्रीलंका ऑल्सो हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन लाइक बेल्जियम। श्रीलंका में बेल्जियम की तरह ही बहुत तरह विभिन्न तरह का आबादी है, विभिन्नताएं वहाँ भी पाई जाती है, जैसे वहाँ भी भाषा की तरह, भाषा के आधार पर ही है। अरे बुक मत देखो अपने। सिन्हाला स्पीकर्स, वहाँ सिन्हाला एक भाषा है, सिन्हाला बोलने वालों की संख्या 74% है। तमिल स्पीकर, तमिल बोलने वालों की संख्या 18% है। एमंग द तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, और तमिल बोलने वाला भी 2 ग्रुप है, तमिल नेटिव्स एंड इंडियन तमिल्स। जो भारत से तमिल लोग आए थे उसको इंडियन तमिल कहते हैं, और तमिल नेटिव्स जो वहीं पर जाकर बहुत दिनों से बस गए हैं, दे आर तमिल नेटिव्स। तो वहाँ 3 तरह के ग्रुप बन गए आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिल नेटिव्स आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। तमिल नेटिव जो वहाँ रहने वाले जो हैं उसको श्रीलंकन तमिल्स भी कहते हैं, वो 13% वहाँ उनकी संख्या है। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स आर कॉल्ड इंडियन तमिल। लेकिन जो बाकी जो है तमिल लोग हैं वो भारत से जाकर हाल में प्लांटेशन वर्कर के रूप में जाकर वहाँ बसे थे, दे आर इंडियन तमिल्स। तो इस तरह तमिल में भी 2 ग्रुप हो गए। तो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट, और सिन्हाला बोलने वाले ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट धर्म को अपनाए हैं। वेल मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, और ज़्यादातर तमिल जो या तो हिंदू है या मुस्लिम है। क्रिश्चियंस वहाँ पर जो है अबाउट 7% वहाँ क्रिश्चियन भी हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जो कम्युनिटी का जो डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब वहाँ पर कम्युनिटी विविधताएँ हैं, उसके बाद वहाँ सरकार कैसे चलती है वो देखिए। अब यहाँ देखिए, मेजोरिटरिज्म एक टर्म है, आपका बुक में दिया होगा। मेजोरिटरिज्म मतलब कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका ही चलता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर सिन्हाला बोलने वाले की संख्या ज़्यादा है तो वो अपना वहाँ पर दबदबा जलाते हैं उनका। देखिए मेजोरिटरिज्म को क्या डिफाइन किया गया है, आई बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। मेजोरिटी मतलब कि मेजोरिटी कम्युनिटी जिसकी संख्या ज़्यादा है वही देश को चलाएगा, उस इलाके को चलाएगा इन इट्स ओन वे, अपने तरीके से, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। और जो जिसकी संख्या कम है उसके इच्छाओं को, उसकी ज़रूरतों को ध्यान नहीं रखेगा, और जिसकी संख्या ज़्यादा है वो अपने मनमानी चलाएगा। उनको नौकरी, माइनॉरिटी को नौकरी में भी छूट नहीं थी, और मेजोरिटी को नौकरी में भी छूट था। वो अपना नौकरी लेते थे, अपना भाषा का प्रयोग करते थे, उनको प्रेफरेंस पढ़ाई में भी, शिक्षा में, हर जगह मिलता था। तो दिस वाज द कंडीशन इन श्रीलंका। श्रीलंका में यही स्थिति थी। अब मेजोरिटी में श्रीलंका, व्हेन श्रीलंका इमर्ज्ड एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, जब श्रीलंका एक देश आज़ादी मिली, आज़ाद देश के रूप में सामने आया इन 1914, हमारे आज़ादी के 1 साल के बाद।
The leaders of the Sinhala community tried to dominate and took some militant measures. सिन्हाला बोलने वाले की संख्या ज़्यादा थी, उसे वो लीडर लोग जो वहाँ पे कुछ उपाय किए। क्या किए? सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। वहाँ पूरे श्रीलंका में सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया, सिन्हाला। Preferences were given to Sinhala applicants for universal university position and government jobs. गवर्नमेंट जॉब में भी, यूनिवर्सिटी में भी, शिक्षा में भी, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में उन्हीं को प्रेफरेंस मिलती थी। यूनिवर्सिटी के जॉब में भी उन्हीं को मिलती थी, कहीं भी जॉब में भी उन्हीं को मिलता था। बताया था पहले। दिस मेजर क्रिएटेड फीलिंग ऑफ एलिनेशन एमंग श्रीलंकन तमिल्स। इससे श्रीलंकन तमिल जो थे वो लोग काफ़ी गुस्सा में रहते थे और आपस में मतभेद वहाँ पर जो है एक विस्फोट हुआ। To fight for their rights, the Sri Lankan Tamils launched parties and struggle and demanded. अब देखिए वहाँ पर वो लोग अपना अधिकार मांगने के लिए क्या क्या एक पार्टी बनाया और क्या क्या डिमांड किए। नंबर 1, रिकॉग्निशन तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। उनका मानना था कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता मिले। दूसरा, रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड लॉ एंड जॉब्स। तो रीजनल ऑटोनॉमी, उनको क्षेत्रीय अधिकार मिले और बराबरी का अधिकार मिले उनको शिक्षा में भी और जॉब में भी। बट ऑल दीज डिमांड्स वेयर डिनाइड। लेकिन सभी डिमांड को से उसको वंचित कर दिया गया, उनको कोई डिमांड उनका नहीं माना गया। एज ए रिजल्ट सिविल वार ब्रोक आउट। इसका नतीजा होगा वहाँ भी श्रीलंका में भी सिविल वार फूट पड़ा। उसका नतीजा हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर द डे।